बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब वन केवल पेड़ों का समूह नहीं थे, बल्कि प्राणों की सांसों से जीवित रहते थे और आकाश देवताओं की मौन दृष्टि से भरा रहता था। उसी पावन समय में माता अंजना के जीवन में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। कहते हैं, जैसे ही उस बालक ने पहली बार रोदन किया, वायु मधुर हो उठी और वृक्ष झुककर उसे आशीर्वाद देने लगे। वो बालक था हनुमान, बल से परिपूर्ण पर हृदय से अत्यंत कोमल। उसका बचपन शरारतों से भरा था, लेकिन हर शरारत के पीछे एक निष्कलुष, निर्दोष मुस्कान छिपी रहती थी। कभी वो ऋषियों के फल चुरा लेता, तो कभी आकाश की ओर छलांग लगाकर उड़ते पक्षियों के साथ खेलने लगता। एक दिन भूख ने उसे आकाश की ओर देखने को विवश किया। लाल लाल चमकता सूर्य उसे एक मीठा फल प्रतीत हुआ और उसी भोलेपन में वो सूर्य की ओर उड़ चला। उसके वेग से दिशाएं कांप उठीं, देवता विचलित हो गए और इंद्र का वज्र सीधे उसकी ठोड़ी से टकराया। हनुमान धरती पर गिर पड़े और उसी क्षण पवन देव का हृदय टूट गया। वायु रुक गई, संसार थम गया, सांसें बोझिल हो उठीं। तब देवताओं ने क्षमा मांगी, बालक को दिव्य वरदान दिए और उसी दिन वो हनुमान कहलाया। समय बीतता गया, पर हनुमान का हृदय कभी अहंकार से नहीं भरा। उसने शक्ति को नहीं, सेवा को चुना। जब ऋषियों के शाप से वो अपनी शक्ति भूल गया, तब भी उसके भीतर एक नाम जीवित रहा, राम। वो वनों में घूमता, वृक्षों के नीचे बैठता और उसी नाम को सांसों की तरह जपता रहता। उसे ज्ञात नहीं था कि वही नाम एक दिन उसे उसके जीवन का अर्थ देगा। और जब पहली बार उसकी दृष्टि राम पर पड़ी, तो मानो उसकी आत्मा जाग उठी। उसे समझ आ गया, उसका जन्म बल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति निभाने के लिए हुआ है। और तभी से कहा जाने लगा कि जहां राम का नाम बहता है, वहां हनुमान की भक्ति स्वयं आकार ले लेती है।